जमीन कब्जा जो है वो आज से नहीं है, 1993 से है। लेकिन अगर ये जो कब्जा है आपका, जो आप एक कागजात को दिखा रहे हैं, ठीक है, वो कागजात जो है मान लेते हैं ठीक है आपका स्टाम्प पे मेंशन है, स्टाम्प पे सिग्नेचर है, लेकिन आप जमीन को कब्जा किए हुए हैं। अब किसी व्यक्ति का ये जमीन है और आपके पास दस्तावेज के तौर पे क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ मान लेते हैं स्टाम्प जो है वो दिखा रहे हैं कि ये मेरा स्टाम्प पे लिखा हुआ है, इस तरह से ये 5 रुपये का हो या 100 रुपीज़ का हो या 500 का हो या 1000 का हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे क्या करना चाह रहे हैं कि आप दावा करना चाह रहे हैं कि नहीं मेरी संपत्ति है। तो ये जो है, अगर ये जो दस्तावेज है, इसका मतलब जो है कि आप प्रतिकूल कब्जा से वंचित रह जाएंगे। कहने कोई भी स्टाम्प का अगर दावा करना ये होता है कि आप अब प्रतिकूल कब्जा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए अब आपके पास प्रूफ है, आपके पास दस्तावेज है। अब आपको अपना दस्तावेज को साबित करना है। दस्तावेज अगर सही साबित हो गया तो आपकी जमीन रहेगी, दस्तावेज अगर गलत साबित हो गया तो फिर आपके हाथों से जमीन चली जाएगी। लेकिन सवाल है कि अगर जमीन आपके कब्जे में है और आपका स्टाम्प पर लिखा हुआ है, स्टाम्प पर जो है एक तरफ रही 93 की बात, अगर उस समय जो है 5 रुपये का जो स्टाम्प है, अगर उसका वैल्यू अगर होता होगा तभी वो दस्तावेज आप कहीं दे भी सकते हैं, नहीं तो फिर उसको देखा भी नहीं जाएगा। इसलिए कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने जा रहे हैं कहीं पर भी, तो वो एक प्रोसेस के साथ होना चाहिए और वो एक रजिस्टर होना चाहिए। रही बात आपका जो मामला है वो 1993 का है, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। अब उस समय जो एक तरह से मान लेते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था उस समय स्टाम्प का वैल्यू ठीक है 5 रुपया, अगर आपके क्षेत्र में 5 रुपया ही होगा तो 5 रुपया होगा, तो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पे आप उसको एक्सेप्ट जो है करवा सकते हैं, दे सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट एक तरह से अनरजिस्टर्ड है तो ये मान के चलें कि आपको उसका मान्यता नहीं भी मिल सकता है। इसलिए कि वो उसको फ्रॉड साबित करना, उसको फर्जी साबित करना काफ़ी आसान होता है कि सिर्फ एक स्टाम्प के आधार पर आप अपना संपत्ति पर जो है, पूरी प्रॉपर्टी पर या जो कब्जे में है उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मान लेते हैं 1993 से लेकर आज तक अगर वो व्यक्ति जो है सामने वाला, आप स्टाम्प आपके पास है और आपने रजिस्ट्री के लिए, है ना, रजिस्ट्री सेल डीड के लिए आपने उससे क्यों नहीं कहा कि आप हमको ज़मीन की रजिस्ट्री कर दें? अगर वो नहीं किया तो क्या आप उसके खिलाफ किसी प्रकार का FIR या किसी प्रकार का कोई भी आपने केस फाइल किया जो आप प्रूफ के तौर पे एक तरह से प्रस्तुत कर सकें कि हमने किया है, एक्चुअल में वो व्यक्ति जो है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है या जो व्यक्ति है वो हमको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा पॉइंट यही है कि ज़मीन आपके कब्जे में। ये कह रहे मेरे पास 1993 5 रुपये का स्टाम्प है और उस पर कब्जा भी है, हमारा भी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? तो होगा यही कि मान लेते हैं सबसे बड़ा चीज़ यही है कि कब्जा है, पोजीशन मायने रखता है, पोजीशन आपके पास है तो फिर आप दावा कर सकते हैं। आप जो भी दावा करेंगे, मान लेते हैं ये अगर डॉक्यूमेंट आपका सही साबित हो गया तो फिर कोर्ट से आदेश होगा कि आपको ज़मीन जो है वो दे दिया जाए, आपको ज़मीन की रजिस्ट्री कर दिया जाए। लेकिन अगर आपका ये डॉक्यूमेंट गलत साबित हो गया, फर्जी साबित हो गया, तो फिर वो सब जो कब्जा है वो आपके हाथों से चला जाएगा। तो ये समझना होगा आपको, और साथ में जो डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करेंगे उसके साथ साथ या जो भी आप दावा पेश करेंगे पक्ष के गवाह भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पक्ष में वो गवाही दे और ये कोर्ट में कहे कि ये आप ही की ज़मीन है, आपको दिया गया था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसको टाड़ता गया और एक समय देता गया कि हाँ कर देंगे, ज़मीन की रजिस्ट्री कर देंगे, अब करने से मुकर रहा है। फर्जी जमीन रजिस्ट्री 420 का केस देखें। फर्जी अगर कोई जमीन रजिस्ट्री करेगा तो 420 के अलावा भी बहुत सारे जो है उस पर धाराएं लग जाते हैं। अब मान लेते हैं ये ज़मीन है और इस ज़मीन की रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी एक तरह से कर दिया गया है। फर्जी जमीन रजिस्ट्री कब कहलाएगा? देखें, कहलाने का जो मुख्य कारण तब होगा कि एक तरह से जो विक्रेता है, तो विक्रेता ने रजिस्ट्री नहीं किया है, कोई और कर दिया, होता है ना, किसी और को जो है एक तरह से लाकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दिया। दूसरा, अभी के समय में ये पॉसिबल नहीं है, पहले के समय में जो है सिस्टम की कमी की वजह से, या आप समझ सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म उतना स्ट्रांग पहले तो था ही नहीं,
तो उस समय ऐसा हो जाता था कि जो व्यक्ति अगर मनोज को ले जाना तो कोई अन्य मनोज को ले जाकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दिया गया। लेकिन अभी के समय में जो है, जो एक तरह से डिजिटल युग है, तो अभी सारा कुछ इतना आसान नहीं है। फोटोग्राफी होता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो इसलिए अब जो है फर्जीवाड़ा अगर करेगा तो आसानी से वो पकड़ा सकता है कि वो व्यक्ति गलत है। तो 420 के अलावा जो है और भी गलत तरीके से अगर दस्तावेज तैयार किए गए हैं तो उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन फर्जी जो है रजिस्ट्री का जो केस है, ये कह रहे हैं थाना में या कोर्ट में, है ना, करें जिससे जल्दी अरेस्ट हो जाए। देखें, फर्जी रजिस्ट्री आप थाना में करेंगे तो थाना में आप कहेंगे फर्जी है और सामने वाला जो एक तरह से है वो कहेगा नहीं सही है, तो थाना वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का कोई उनके पास कार्य है नहीं। इसलिए आपको कोर्ट में ही इसको केस फाइल करनी होगी। रही बात कोई रजिस्ट्री फर्जी जो हो गया, एक तो हो गया कि विक्रेता जो गलत आदमी को बना दिया गया, दूसरा ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास है उसका कहीं भी निबंधन कार्यालय में जो है वो एक तरह से दर्ज नहीं है ना। तो जब निबंधन यहाँ पर जो एक तरह से ऑफिस आप जाएंगे तो वहाँ पर वो दर्ज एक तरह से नहीं है, तो दर्ज नहीं है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मौजूद नहीं है तो जो डॉक्यूमेंट व्यक्ति दिखा रहा है वो फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट के लिए जो आपको सबसे बेहतर यही है कि आप उसके ऊपर जो है केस फाइल करेंगे, और केस फाइल करेंगे उसके बाद डिपेंड करता है कि उस पर जो भी करना होगा, है ना, कानूनी तौर पर जो है एक तरह से होगा, अगर वो उसका फर्जीवाड़ा साबित होता है तो। अब दादाजी के नाम से जमीन है तो अक्सर देखें जिनके पास पैतृक संपत्ति है तो उनका दादा हो या उनका मान लेते हैं परदादा हो, उन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी है। अब ये जो समस्या ये है कि ये कह रहे हैं कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी के नाम से 7 बीघे जमीन है जो कि एक सेटलमेंट की गड़बड़ी में किसी और के नाम चढ़ गया है। इसका उपाय देखें, उपाय यही है कि इसका सुधार का मौका उस समय दिया गया था, अब अभी तक अगर सुधार नहीं हुआ है तो अब जो है यहाँ पर, है ना, सुधार का मौका था पहले। अब जो सुधार करने का तरीका यही है कि अब आपको जो है अब सुधार होगा कैसे, है ना, तो अब करना होगा आपको सिविल कोर्ट में जो है, सिविल कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल करनी होगी, और केस फाइल करना होगा, और जिसके नाम मान लेते हैं वो एक तरह से सेटलमेंट हो गया है, जिसके नाम पर चला गया उसको नोटिस भेजा जाएगा, वो भी अपना जवाब लेकर आएगा। तो जितनी भी जमीन है, अगर आपके पास जो प्रीवियस के डॉक्यूमेंट हैं, पहले के दस्तावेज हैं, अगर वो मौजूद हैं तो आप जो है उसको लेकर कोर्ट में जाएंगे, सबूत के तौर पर पेश करेंगे कि ये मेरी जमीन है। सामने वाला भी अपने आप को साबित करने का प्रयास करेगा, जैसे भी प्रयास करे, लेकिन अगर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो उसका सारा जो एक तरह से प्रयास होगा, है ना, वो गलत होगा, सारा प्रयास गलत होगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो एक तरह से प्रॉपर्टी है वो आपको वापस मिल जाएगी। मान लेते हैं उसके पास प्रूफ ही नहीं है सामने वाले को, उसके पास प्रॉपर्टी आया कैसे, तो प्रॉपर्टी आपको वापस जरूर मिलेगी। सवाल है कि हम जो है यहाँ पर 3 भाई हैं और मेरे जो है बाप ने जमीन जो है नाम करवा दी, और एक भाई का जो है मृत्यु हो गया है और उसकी जो बीवी है उसका जो यहाँ पर बेटा किसी और से शादी अगर हो गया है, ठीक है, एक तरह से बेटी का किसी और से शादी हो गया है, ठीक है, बीवी और उसका बेटी का जो भी है हो गया है, तो उसका अधिकार जमीन पर होगा कि नहीं? बिल्कुल, बेटी का जो अधिकार है, बेटी का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। बीवी बेटी दोनों का अगर शादी हो गया तो बीवी का वहां पर अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन बेटी का जो है शादी होकर अगर दूसरे घर भी वो चली गई तो उसका पूरा जितना भी शेयर है, जितना भी हक है, उस पर पूरा अधिकार होगा। अगला सवाल है, सर, जमीन विवाद में DCLR ने विपक्षी पार्टी को दाखिल खारिज का आदेश दे दिया है और विपक्षी पार्टी ने CO के पास पहुंचकर आवेदन दे दिया। सर, विपक्षी पार्टी दबंग है जो पैसा के दम पर जो है सभी को खरीद कर अपने काम करवा रहा है, जबकि उस प्रॉपर्टी का टोटली डॉक्यूमेंट मेरे पास है, फिर भी CO ने और DCLR ने मेरा जो दाखिल खारिज एक तरह से किया। सर, आप अब किसके पास जाएं? देखें, अब जो है मान लेते हैं आप, अगर दूसरा विकल्प तो है कि आप ADM कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, लेकिन अगर सबसे बेहतर विकल्प यही है, डॉक्यूमेंट है, अब सभी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, सिविल कोर्ट में अगर आप केस फाइल कर देंगे, ठीक है, तो ये केस जैसे ही फाइल हो जाएगा, सिर्फ केस नंबर आपका आ जाएगा, तो उस केस नंबर के साथ अगर आप CO को आवेदन दे देंगे, ठीक है,
और आवेदन का एक रिसीव प्राप्त कर लेंगे। रिसीव अगर वो नहीं देते हैं तो आप डाक द्वारा आवेदन को पोस्ट कर दीजिए, और डाक में जो आप पोस्ट किए आपके पास जो स्लिप है वही आपका रिसीविंग हो जाता है। तो बाद में कोर्ट में आप ये बता सकते हैं कि मैंने सीओ को जो है ये बात एक तरह से जानकारी दी कि मेरा मामला अब सिविल कोर्ट में है। तो सिविल कोर्ट में केस कर रहने के बावजूद जो है, जब केस फाइल अगर हो गया कोई भी प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद जो भी अधिकारी हैं, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, उनको कोई भी उसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ना वो मोटेशन करें। मोटेशन इस बात के लिए वो रिजेक्ट करेंगे कि इस पे जमीन विवाद पर केस चल रहा है। बाकी जो भी निष्कर्ष निकलता है वो केस के बाद होगा। तो इसलिए वो जो है आपके पास बेहतर विकल्प यही है कि अगर वो मान लेते हैं कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, जब मामला कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, तो वहां जो स्पष्ट होगा, जो सही होगा, उसी के पक्ष में फैसला होगा। अगला जो है कि जमीन का नक्शा जो है अगर यहाँ पर थोड़ा छोटा है लेकिन रकबा पूरा है। जब मेरे पड़ोस वाला अपना खेत की जो है पैमाइश करवाता है तो मेरे खेत में रकबा एक तरह से नाप देता है, लेकिन उसका रकबा पूरा है ना, नक्शा बड़ा है क्या जो है एक तरह से, और क्या खेत में रकबा ले सकते हैं। बिल्कुल देखें, इसका सुधार जो है आपको कराना ही होगा। मान लेते हैं आपका नक्शा जो है छोटा है, आप पहले सबसे पहले पुराना आप देख लें, जो जमीन आपका पुराना नक्शा है उसमें क्या है, तो पुराना से एक बार नापी करवा लें। जो प्लॉट आपके पास वर्तमान में है उसका पुराना से कितना एरिया जो है वो है, तो पुराना नक्शा से और नया नक्शा से, तो नया में अगर आपका छोटा हो गया है, पुराना वाला नक्शा में सही है, तो उसको आधार मानते हुए सुधार हो सकता है। लेकिन अगर पुराना नया दोनों सही है, रकबा जो है मान लेते हैं कि जो अधिक आ गया है, तब तो जो नक्शा है वही रहेगा। लेकिन अगर नया नक्शा जो किसी कारणवश अगर छोटा हो गया है तो उसका सुधार संभव है। आप उसको जो है आप जिला कलेक्टर के पास केस फाइल करें या जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करें। एक बार डिग्री हो गई, जो आपका आदेश हो गया, बस आप समझ लें कि अब आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, और भविष्य में जब भी नक्शा में जो है परिवर्तन किया जाएगा तो फिर आपका वो जो त्रुटि है, एक तरह से जो गलती है, उसका सुधार भी हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।